नमस्ते साहित्य प्रेमियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे साथियों। आज के इस विशेष दृश्य विश्लेषण में हम कृष्ण भक्ति की उस दिव्य और अलौकिक काव्य परंपरा में गोता लगाने जा रहे हैं जिसने भारतीय साहित्य की आत्मा को ही बदल कर रख दिया। आज का ये सफर कोई साधारण इतिहास का पन्ना नहीं है, ये बुद्धि और भावना, ज्ञान और प्रेम के बीच हुए उस सबसे महान साहित्यिक टकराव की कहानी है जिसे हम भ्रमर गीत के नाम से जानते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज के इस सफर में हम कृष्ण काव्य के भव्य उद्भव से लेकर इस धारा के प्रमुख कवियों, भ्रमर गीत की पूरी परंपरा, सूरदास और नंददास के बीच के दिलचस्प वैचारिक अंतर और अंत में परीक्षाओं के लिए कुछ बेहद जरूरी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण काव्य के उद्भव की। आखिर इस विशाल परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? देखा जाए तो ये परंपरा रातों रात नहीं बनी, बल्कि युगों युगों में विकसित हुई है। इसकी शुरुआत बहुत पहले प्राचीन काल के ऋग्वेद और छंदोग्य उपनिषद से ही हो जाती है। फिर जब हम महाकाव्य काल में आते हैं तो महाभारत में कृष्ण एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक महान योगी के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन असली जादू होता है पौराणिक काल में। श्रीमद् भागवत पुराण वो महाग्रंथ बनकर उभरता है जिसने कृष्ण के इर्द गिर्द विशुद्ध प्रेम और भक्ति की स्थापना की। और सच माने तो यही वो ग्रंथ है जो 15वीं-16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के उस स्वर्ण युग का आधार बना। अब इस पूरे काव्य आंदोलन के पीछे का जो बौद्धिक और आध्यात्मिक इंजन था ना, वो था पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के आधार पर इसकी स्थापना की थी। यहां समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुष्टि मार्ग में अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रेमपूर्वक सेवा करना। और ये सेवा कैसे संभव है? केवल और केवल ईश्वर की कृपा से, जिसे पुष्टि कहा गया है। भागवत पुराण भी कहता है पोषण तदनुग्रह, यानी भगवान की कृपा ही सबसे बड़ा पोषण है। बस इसी एक विचार ने आगे चलकर उन तमाम महान कवियों को प्रेरित किया। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उन प्रमुख आवाजों से जिन्होंने इस जटिल दर्शन को आम जनमानस के दिलों तक पहुंचाया। कृष्ण भक्ति शाखा की जब भी बात होती है तो अष्टछाप का नाम सबसे ऊपर आता है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विट्ठलवात ने 8 श्रेष्ठ कवियों को चुनकर इस समूह का निर्माण किया था। इनमें सूरदास, नंददास, कुंभनदास और कृष्णदास जैसे दिग्गज शामिल थे। सोचिए, इनके पास भक्ति, कविता और संगीत का ऐसा बेजोड़ संगम था जिसने ब्रजभाषा को सीधे साहित्य के शिखर पर बिठा दिया। इन कवियों का समर्पण किस स्तर का था, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कुंभनदास जी का ये प्रसंग। जब स्वयं सम्राट अकबर ने उन्हें अपने शाही दरबार फतेहपुर सीकरी बुलवाया तो उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में ये पद गाया था। इन पंक्तियों का सीधा सा अर्थ है कि एक संत को शाही दरबारों या सांसारिक सत्ता से क्या लेना देना। उनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देव कृष्ण के विशुद्ध प्रेम के लिए समर्पित था। पर हाँ, बात सिर्फ अष्टछाप या इन स्थापित संप्रदायों तक ही सीमित नहीं थी। इस परंपरा में कई ऐसी स्वतंत्र और अत्यंत प्रभावशाली आवाजें भी उभरीं जिन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी। जैसे मीराबाई, जिनका काव्य सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध और पूर्ण समर्पण की मिसाल है। वहीं रसखान की कविताओं में आपको सूफियों जैसी तन्मयता और कृष्ण प्रेम का एक अलग ही नशा देखने को मिलेगा। और विद्यापति को तो हम भूल ही नहीं सकते, जिन्होंने बहुत पहले मैथिली भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम के ऐसे गीत रचे कि उन्हें हिंदी कृष्ण काव्य का प्रारंभिक पुरोधा ही मान लिया गया। जरा रसखान के इस भाव को महसूस कीजिए। वे पूरी तन्मयता से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का रूप मिले तो मैं केवल और केवल ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही बसना चाहूंगा। ब्रज भूमि के प्रति ये जो अटूट मोह और समर्पण है ना, यही रसखान के सवैयों को पूरी काव्य परंपरा में इतना अद्वितीय और लोकप्रिय बनाता है। और अब हम पहुंच गए हैं उस विषय पर जो असल में कृष्ण साहित्य का चरम है, भ्रमर गीत परंपरा। आखिर ये है क्या? ये पूरी कहानी श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से शुरू होती है। होता यह है कि कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए हैं और गोपियां उनके विरह में तड़प रही हैं। ऐसे में कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजते हैं। उद्धव को अपने निर्गुण और निराकार ज्ञान पर बड़ा घमंड था। जब उद्धव गोपियों को योग और ज्ञान का भारी भरकम पाठ पढ़ा रहे होते हैं, तभी अचानक वहां एक भौरा आ जाता है। बस फिर क्या था, गोपियों ने सीधे उद्धव को कुछ कहने के बजाय उस भौरे को प्रतीक बनाया और उस पर व्यंग कसते हुए असल में उद्धव के ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। और इसी अद्भुत संवाद को हम भ्रमर गीत कहते हैं।
यहीं से जन्म लेता है उस युग का सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष। एक तरफ है उद्धव का शुष्क, नीरस और बौद्धिक निर्गुण ज्ञान, और दूसरी तरफ है गोपियों का अत्यंत सहज, सरल लेकिन असीम सगुण प्रेम। भ्रमर गीत का मूल उद्देश्य ही यही स्थापित करना है कि जब ज्ञान और प्रेम का टकराव होता है तो अंततः विजय हृदय की ही होती है, मस्तिष्क की नहीं। अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। अष्टछाप के दो सबसे महान कवियों सूरदास और नंददास ने इस भ्रमर गीत को अपने अपने तरीके से कैसे प्रस्तुत किया। इन दोनों का दृष्टिकोण एकदम अलग है। सूरदास का भ्रमर गीत भावनाओं के एक विशाल समंदर की तरह है। यहाँ मनोविज्ञान है, असीम दुख है। सूरदास की गोपियों के पास विरह का इतना बड़ा खजाना है कि उन्हें उद्धव से तर्क करने की फुर्सत ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर आप नंददास का भ्रमर गीत देखें तो वो बहुत ही बौद्धिक और तार्किक है। नंददास ने कमाल किया है। उन्होंने अपनी गोपियों को बाकायदा शास्त्रों और तर्कों से सुसज्जित किया है ताकि वे उद्धव के ज्ञान को उसी की दार्शनिक भाषा में व्यवस्थित रूप से हरा सकें। सूरदास की गोपियों के तीखेपन का ये उदाहरण देखिए। वे उद्धव से बड़ी ही मासूमियत से पूछती हैं कि अरे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम इतनी तारीफ कर रहे हो वो आखिर किस देश का रहने वाला है। ये एक बेहद साधारण सा लगने वाला सवाल है, लेकिन ये उद्धव के सारे जटिल और अमूर्त दार्शनिक उपदेशों को एक ही झटके में चकनाचूर कर देता है। यही तो सूरदास की कला का असली वैभव है। खैर, अब जरा भावनाओं की इस दुनिया से बाहर आते हैं और उन बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो किसी भी साहित्य परीक्षा के लिए एकदम सटीक और महत्वपूर्ण है। परीक्षा की तैयारी के लिए ये चार्ट आपके बहुत काम आने वाला है। आपको प्रमुख भक्ति संप्रदायों, उनके संस्थापकों और उनके मूल दार्शनिक सिद्धांतों को आपस में जोड़ना आना चाहिए। जैसे पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद के साथ की। निम्बार्क संप्रदाय का दर्शन द्वैताद्वैतवाद है। राधावल्लभ संप्रदाय मुख्य रूप से सख्य भाव यानी मित्रता पर केंद्रित है और हरिदासी संप्रदाय प्रेम लीला पर। परीक्षाओं में अक्सर यहां से सीधे प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें जरूर कंठस्थ कर लें। इसी के साथ प्रमुख कवियों की ऐतिहासिक कृतियों को भी याद रखना बहुत जरूरी है। सूरदास की सूरसागर हो या नंददास की रास पंचाध्यायी, ये मील के पत्थर हैं। और हाँ, यहाँ आधुनिक काल के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति उद्धव शतक को बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्होंने भ्रमर गीत की इस प्राचीन और भव्य परंपरा को आधुनिक युग की खड़ी बोली और ब्रजभाषा के संगम तक बड़ी ही खूबसूरती से पहुंचाया था। इन सभी स्रोतों और तथ्यों को एक साथ समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कृष्ण काव्य परंपरा केवल इतिहास का कोई सूखा अध्याय नहीं है। ये एक ऐसी शाश्वत साहित्यिक विरासत है जिसने हमेशा के लिए साहित्य का रूप बदल दिया। इन ग्रंथों का सबसे बड़ा जादू ये है कि इन्होंने ईश्वर को बहुत ही मानवीय, सुलभ और भावनात्मक बना दिया। वात्सल्य, मित्रता और माधुर्य का ऐसा अद्भुत चित्रण आपको दुनिया के किसी और साहित्य में शायद ही मिले। तो इस पूरे दृश्य विश्लेषण के अंत में मैं एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां हर चीज को सिर्फ डेटा, लॉजिक और तर्कों से तौला जाता है, वहां कठोर मस्तिष्क और समर्पित हृदय के बीच की ये खूबसूरत लड़ाई हमें क्या सिखाती है? क्या आज भी किसी कोने में विशुद्ध भावना और प्रेम इस शुष्क बुद्धि पर भारी पड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ज्ञान से प्रेम की इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। इस गहन साहित्यिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।